तुम खुद उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हो जिसने खुद कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। चाहे वो बहन रुचि तिवारी हो या रुचि वाल्मीकि हो या रुचि जाटव हो, अगर किसी बहन बेटी पे किसी भी जाति के व्यक्ति ने हाथ डाला तो हाथ तोड़ दिया जाएगा। जो हमारी शिखा, हमारे तिलक, हमारे कलावे की बात करेगा ना, उसे ऐसी आज़ादी देंगे, उसे वो तो या तो ताला के पास जाएगा या नाला में जाएगा। राजनीतिक जो मजे लेने वाले लोग हैं, आरक्षण भोगी जो लोग हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। ये देश संतों का था, ये देश प्रभु श्री राम का था, ये देश महाराणा प्रताप का था। और रह गई बात तुम्हारी, तो अपने बाप से पूछना, जहां पर रह रहे हो वो जमीन को देने वाले भी हम ही थे। अब एक सवाल और मैं बोल के जाऊंगा। ये लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर उस दौर में पढ़े थे जिस समय पढ़ाई नहीं दी जा रही थी। अरे कलमुआ, तुमने 75 साल में भी पढ़ाई नहीं कर पाई, फिर उसने तो 12 डिग्री भी लाके दिखाई ना। तुमने 75 साल में एक डिग्री भी दिखाई। तुम जेएनयू में और ये डीयू में खड़े होके क्या कर रहे हो? ब्राह्मणवाद मुर्दा। ये पढ़ाई नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। तुम खुद उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हो जिसने खुद कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो सुनो, हम भी उन्हीं शेरों के पूत हैं। अगर हमें शेरनी का दूध पीकर और दहाड़ कर दिखाओगे तो हम भी फिर दिखाएंगे दहाड़ के कि तुम हो कौन और तुम किसके दम पे हो। तुमने सदैव जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, और ये चंद लोग भारत की संप्रभुता को खंडित नहीं कर सकते हैं। ये देश संतों का था, ये देश प्रभु श्री राम का था, ये देश महाराणा प्रताप का था। और रह गई बात तुम्हारी, तो अपने बाप से पूछना, जहां पर रह रहे हो वो जमीन को देने वाले भी हम ही थे और कोई नहीं था। क्या कहेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर जो दुरुपयोग किया जा रहा है प्रोटेस्ट के नाम पर? देखिए, इस देश में ना एजेंडे अलग हैं। राम को तो मानते हैं लोग, लेकिन राम की नहीं मानते। लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। लोग अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन अम्बेडकर की नहीं मानते। संविधान का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर किस प्रकार से देश को विभाजित किया जा रहा है, किस रूप में ब्राह्मण वैश्य मतलब स्वर्ण जातियों को अपमानित किया जा रहा है। बाबा साहब का नाम लेकर किस प्रकार से राम को, श्री कृष्ण को अपमान किया जा रहा है, मंदिरों का विरोध किया जा रहा है, मनुस्मृतियाँ जलाई जा रही हैं। आखिरकार क्यों? बाबा साहब ने बोला था क्या? अगर ज़्यादा ही मानना है तो बाबा साहब की बात पढ़े ना। और देश बट गया, भारत विभाजन, ये सब चीज़ें पढ़े ना बाबा साहब की। ब्राह्मणवाद से क्या, कौन सी आज़ादी चाहिए इन लोगों को? ब्राह्मण ने ऐसा क्या कर दिया है? हकीकत क्या है? आपने सुना है ना, क्या नाम है, जब आदमी के बस की कुछ नहीं रहता ना, तो सिर्फ वो झुंझलाहट रह जाती है उसके अंदर। आपको 70, 75, 65% आरक्षण ही मिल गया है। अब सब कुछ आपको बना बनाया मिल गया है, तो आपने मेहनत करना छोड़ दिया है। अब आप मेहनत नहीं करते, खाली आप बोलते हैं कि हम शिक्षा, हम जी आज बाबा साहब की वजह से रहे हैं। देखिए, संविधान को सब मान रहे हैं। अगर संविधान नहीं मानते तो ये देश आज इतना आगे आता ही नहीं, इतना आगे नहीं आता देश। आज देश ये जो है अपनी 79 आज़ादी का वर्ष मनाने जा रहा है। क्या मानते अगर संविधान नहीं होता तो? संविधान सबने माना है, लेकिन जो बाबा साहब के नाम पर संविधान का दुरुपयोग करके जातिगत टिप्पणियां कर कर अपमान से लेकर आज बहन बेटी के कॉलर तक पहुंच गए हैं जिनके हाथ, उनको जवाब है कि औकात में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अगर बहन बेटियों तक बात पहुंचेगी तो कोई भी समाज का व्यक्ति हो चुप नहीं रहेगा। हम प्योर हिंदूवादी हैं, लेकिन आज तक हमने कभी भी। तो कह रहे हैं रुचि तिवारी झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नहीं बताइए। पायल शर्मा। पायल शर्मा। अब मैं क्या करूं? अगर मैं एससी समाज का हूं, जैसे आपने पायल शर्मा बोला, मैं आप पे टूट पड़ूं, मैं आपका अपमान करने लग जाऊं, मैं आपको बोलूं कि मैं घुमाऊं क्योंकि आपने अपना नाम पायल शर्मा बताया है? ये कौन सा तरीका है? अगर पत्रकार हो आप, अगर पत्रकार हो, अगर आप वक्ता हो, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मेरा दिल करे, मुझे जानकारी हो तो मैं दूं, नहीं तो चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन मुझे कौन सा अधिकार दिया जाता है कि मैं पत्रकार से नाम पूछूं, उसकी जाति पूछूं, और अगर उसका नाम और उसकी जाति मुझे पसंद ना आए तो मैं उस पर हमला करवा दूं? ये कौन सा तरीका है? तो यहाँ पर चाहे आज रुचि तिवारी थी, पर इसमें तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं ना, कि जिस तरीके से वो पीछे खड़े थे। एक एक चीज़ पे आते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ आज,
ये तो रुचि तिवारी की बात थी। अगर वहाँ पर कोई रुचि जाटव होती, रुचि वाल्मीकि होती या अन्य भी कोई सी बहन होती और उसका अपमान कोई भी कर रहा होता तो भी जैसे यहाँ पर अभी खड़े हैं ना ऐसे ही खड़े होते। क्यों? क्योंकि वो चाहे किसी जाति की तुम्हारे लिए हो सकती है, हमारे लिए वो हिंदू समाज की बहन थी और बहन होगी। क्योंकि हमारा सनातन ये सिखाता ही नहीं है, हम प्योर हिंदूवादी हैं। हमारा मुसलमानों की जो नीतियाँ हैं उनसे हमारा पूरा विरोध है, खुलकर विरोध है। लेकिन हमने कभी भी आज तक उनकी बहन बेटियों के लिए एक अपशब्द नहीं बोला। जैसे वो हमारी बहन बेटियों को वैश्या बोल देते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारा सनातन इन चीज़ों की हमें आज्ञा ही नहीं देता। तो मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग जिनका एजेंडा है भीम मीम वाला, वो किस प्रकार से एक पत्रकार हो या नॉर्मल व्यक्ति या बहन हो उसको नाम पूछकर अपमानित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाएं, और अगर सबक सिखाया नहीं जाएगा संविधान के माध्यम से तो अभी हमारा खून पानी नहीं हुआ है। अपने बाप पर, अपने बाप के खून पर हमको पूरा गर्व है कि भाई हाँ हम हैं और हम अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए हर तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और लड़ेंगे, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लड़ेंगे और पूरे पुरजोर से लड़ेंगे। रोड से कहेगा रोड, आसमान में कहेगा आसमान में कहेगा, जहाँ दिल करेगा वहाँ लड़ेंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि स्वर्ण समाज के लोगों ने काफ़ी अत्याचार किया है। क्या हम अत्याचार लोगों किया? पर। चलो बत क्या अत्याचार किया? 4-5 डायलॉग पकड़ रखे हैं, पानी नहीं पीने दिया, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, जूते चप्पल नहीं पहनने दिए, यही बोलते हैं या और कुछ भी बोलते हैं? यही 3-4-5 चीज़ें ही तो ये रटी रटाई। जैसे एक किसी आदमी ने, व्यक्ति ने बोल दिया हो कि भैया आपका जो भविष्य है वो बहुत खराब, बहुत, एक बार आप मरने से बच चुके हो। ऐसे जो 4-5 डायलॉग पकड़ रखे हैं वही वाले। अगर पढ़ने नहीं दिया तो जिनके नाम पर तुम बोल रहे हो कि बाबा साहब के बाद हमें अधिकार मिला है, आपने देखा था कोट? तुम्हारी औकात भी नहीं थी, इतना महंगा तो कोट पहनते थे। और जिन ब्राह्मणों के लिए आप बोल रहे हो कि उन्होंने अत्याचार किया, जूते नहीं पहनने दिए, पानी नहीं पीने दिया और ठाकुरों ने नहीं करने दिया, उन्हीं ब्राह्मणों का अंबेडकर सरनेम लेके घूम रहे हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ये लोग जितने भी हैं राजनीतिक जो मजे लेने वाले लोग हैं, आरक्षण भोगी जो लोग हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, तो उनकी मानने लग जाओ। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कसूरवार ठहराया जा रहा है इस सब में कि वोट डलवाने की साजिश जो बीजेपी ने की है ये बहुत ही गलत है। मैं भी बोल रहा हूँ इस बात को। तो यूजीसी के माध्यम से जिस प्रकार से आज हिंदू संगठनों ने और लोगों ने जो जातिवाद का एक विष को, एक जातिवाद के फन को अपने पैरों के तले कुचला था, यूजीसी किसने मांगा था? कोई आवश्यकता थी क्या? पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मुझे फिर भी जो लगता है कि भाई इनका एजेंडा हुआ कि इन्होंने जिस प्रकार से जातिगत जनगणना कराई थी उसमें लगा हुआ ना कि SC ST OBC या समाज जो है ज़्यादा संख्या में, स्वर्ण समाज कम संख्या में, तो हम इसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि मैं नेता को ज़्यादा वो नहीं समझता, उसको सिर्फ वोट से मतलब है। एक वोट बटोरने के लिए हाँ। आपस में छात्र भिड़वा दिए इन लोगों ने। छात्र ही नहीं, सरकार वापस छात्र ही नहीं, बहुत जगहों पर आपसी विवाद भी बढ़ गया है। बहुत जगहों पर भाई आपस में लड़ रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप लोग बेशक से इसको चाहे स्वर्ण विरोधी बिल बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन स्वर्ण विरोधी बिल होने से पहले ये हिंदू विरोधी बिल है। हिंदुओं को आपस में बांटने वाला, हिंदुओं को आपस में लड़ाकर अपनी सत्ता को और ज़्यादा मजबूत करने वाला बिल है। इसको खाली स्वर्ण विरोधी बिल ना बोला जाए। लेकिन स्पेशल स्वर्णों का अपमान कर रहे हैं जिस प्रकार से लोग, उन्हें मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज तक कभी भी लव जिहाद में जाके हमने किसी जाति नहीं पूछी। किसी की ही हत्या हुई, हमने आज तक कभी जाके किसी जाति नहीं पूछी, ना पूछ रहे हैं। और यूजीसी आने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम किसी लव जिहाद पे बचाने किसी बहन को नहीं गए या किसी भाई के अत्याचार पे के लिए नहीं गए हैं। हमने वहाँ जाकर उनसे जातियाँ नहीं पूछी हैं। क्यों नहीं पूछी है? क्योंकि हमें जातियों से मतलब ही नहीं है। लेकिन जातियों से जब मतलब आया था जब कोई आपके स्वाभिमान को और आपकी जातियों को स्पेशल टारगेट करना पड़े। जाति स्वाभिमान है, हर व्यक्ति को अपनी जाति पर स्वाभिमान होना चाहिए और हर उस व्यक्ति को अपनी जाति पर होने वाले घात को और अपमान को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आत्मा ही मर जाएगी तो इस शरीर का क्या करेंगे हम? और कायरता का भाव ला के क्या अमर हो जाएंगे? इसलिए लड़के मरेंगे। हमारे पूर्वजों का इतिहास है। हम आज लगातार भारत के अंदर सनातनी मात्र ऐसे हैं जो लगातार 1435 साल से इस्लाम से लड़ रहे हैं और 2300 साल से ईसाइयत से लड़ रहे हैं। तो इतनी बड़ा बैटल में कोई आज तक रहा नहीं है। ये सनातनी है जो यहाँ तक है। तो इसलिए बिल्कुल भी ये दिमाग से निकाल दें कि किसी प्रकार से
अपमान कर दोगे या बहन बेटी के कॉलर तक हाथ पहुंच जाएगा। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, चाहे वो बहन रुचि तिवारी हो या रुचि वाल्मीकि हो या रुचि जाटव हो, अगर किसी बहन बेटी पे किसी भी जाति के व्यक्ति ने हाथ डाला तो हाथ तोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सर क्या कुछ कहेंगे? यही कहूँगा कि हम रुचि तिवारी का समर्थन करते हैं। वो पहले एक पत्रकार है और महिला है, और महिला के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। और जातिवाद ये कलावा देखकर तिलक लगा रखा है तब मार रहे ये मेरा भाई है, मेरे साथ है, ये जाटव समाज से है, दलित है। लेकिन तुझे भाई कभी लगा कि तू दलित है या जाटव है? नहीं, मैंने कभी माना ही नहीं। कभी माना नहीं। मैंने कभी माना ही नहीं। तो कभी अभी ऐसा मन में मुटाव आ गया है कि अगर इन्होंने कुछ मजाक कर दिया हो तो मैं इन पे एक्ट लगा दूं, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, हम लोग हंसी मजाक करते रहते और मैं सुबह भाई के साथ झूठी थाली में खाना खा के आए एक साथ। ये जाटव है, हम एक साथ ही रहते हैं। मेरे साथ जितने लड़के हैं सब जाटव समाज के हैं। वो मेरा विरोध नहीं करते, मेरे समर्थन में, और इस बिल के खिलाफ है। क्योंकि हमने हिंदुओं के लिए काम किया है, हमने उनकी जाति नहीं पूछी, हमने लफ्ज़ जिहाद पे काम किया, हमने गौ रक्षा पे काम किया, हमने साथ मिलकर लोगों से काम किया है। हमने 27 से ज़्यादा दलित बहनों की शादी कराई है, हमारी टीम ने, सुदर्शन वाहिनी ने 27 दलित बहनों की शादी कराई है। हमने उनकी जाति थोड़ी पूछी, हमें तो सेवा का काम मिला, हमने करा। हम आपको नहीं लगा कि 2014 के बाद से जो है जातिवाद कुछ ज़्यादा बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगा है? आपको ऐसा कुछ लगा नहीं है? मेरे को ऐसा नहीं लगा। देखो, करने वाले बहुत, फैलाने वाले बहुत लोग हैं, इसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, फैला रहे हैं, वही है। बाकी हम लोग तो कभी मानते नहीं, बाकी मानने वाले लोग मानते हैं। तो ब्राह्मण को एक टारगेट क्यों किया जा रहा है? ब्राह्मण को देखो, विप्रह प्रसादम धरणीधरोहम विप्रह प्रसादम मम नाम रामम विप्रह प्रसादम कमलावरोहम विप्रह प्रसादम रावण जी तो हम स्वयं राम कह रहे हैं, स्वयं राम कह रहे हैं, स्वयं सभी संत कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण नहीं होता तो मेरा नामकरण करता कौन, मेरी शादी सीता से कराता कौन, मैं धरती पर आता ही क्यों और मैं रावण को मार ही क्यों पाता। ये स्वयं राम कह रहे हैं, तो कहाँ जातिवाद करा ब्राह्मणों ने? ब्राह्मणों के कारण चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया हमने भीमराव अंबेडकर को हम अपना टाइटल दे दिया, अंबेडकर दे दिया। महाराष्ट्र के अंदर जितने कर और करी हैं, गावस्कर, तेंदुलकर और आपके गडकरी, जितने कर और करी ब्राह्मण ही तो हैं। हमने अपना टाइटल दे दिया, अपनी रियासत दान दे दी, सब कुछ हमने दान दे दी। अब क्या दे दे तुम्हें? इससे बढ़कर हमसे क्या चाहिए? तुम आज़ादी मांग रहे हैं ना? आज़ादी दे देंगे, एक बार तरीके से देंगे। ये अगर जो हमारी शिखा, हमारे तिलक और हमारे कलावे की बात करेगा ना, उसे ऐसी आज़ादी देंगे, उसे वो तो या तो ताला के पास जाएगा या नाला में जाएगा, कहीं तो जाएगा ही। आज़ादी देंगे, ढंग से देंगे। तो ऐसा मतलब ब्राह्मणों ने क्या जुल्म कर दिया? ब्राह्मणों ने कोई जुल्म नहीं किया है, ब्राह्मणों ने दान दिया है। यहाँ 4 साल से मैंने चप्पल नहीं पहनी है, तो क्या मेरी माँ सुबह उठती है, झाड़ू लगाती है, वो दलित हो गई है, वो खाना मैंने हलवाई हो गई है, वो मेरे लिए लड़ रही है, तो वो राजपूत हो गई है। अरे मेरे चारों वर्ण मेरे अंदर ही है, कोई जातिवाद कभी नहीं हुआ है। ये ब्राह्मणवाद के जो नारे लगा रहे हैं ना, उनको समझा दूँ, ब्राह्मण सदैव सबके हितकारी की। ब्राह्मण कौन? जो सबके हित की बात करेगा ना, वो ब्राह्मण होता है। हमने तो क्षमादानशील सब हमारे अंदर है, हमने सब कुछ दान करा है, फिर उसके बाद हमारा विरोध कर रहे हो? तो विरोध करते रहो, कितने यार कितने विरोध करके चले गए। हमने सबको क्षमा किया है, लेकिन इस बार क्षमा नहीं करेंगे। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग पर प्रथम चढ़ने भारतवर्ष है ना, इस बार माफ़ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है बीजेपी पार्टी ने जो फूट डालने की कोशिश की है? बीजेपी बावली हो गई लग रहा है, फूट के डालेगी, बावली हो गई है वो। सत्ता के जब इंद्र नहीं संभाल पाया शासन, सबका विकास की बात सब करती है। वो तो बिहार में कह रहे थे एक रहोगे सेफ रहोगे, बिहार में कह के आए ना मोदी जी। उसके बाद मोदी जी खुद बात जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमारे अंदर तुम हमारा ब्रेन वॉश करके अब हमें आपस में लड़वाओगे। ये बीजेपी वोट बैंक के माध्यम से बस अपने राज करना चाहती है, हमको आपस में लड़वा के मरवा देगी। इसलिए सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है, जाग जाओ, एकत्रित रहो, संगठित रहो, एक साथ रहो, आपस में मत बटो। देश को भी एकता की जरूरत है। बीजेपी को तो हिंदुओं की पार्टी बताया गया है ना? भैया कोई बीजेपी हिंदुओं की पार्टी नहीं है। अगर जो राम और हमारे हिंदुत्व के सनातन धर्म के गौ, गीता, गंगा, गायत्री, तुलसी, तम्मा का जो विरोध करेगा, गाय गुरु गोविंद की जो सुरक्षा नहीं करेगा, जो उसका अपमान करेगा, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे मोदी हो, कोई भी हो। अगर स्वयं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या संघ भी अगर भारत विरोध की बात करेगा या हिंदुत्व अधर्म की विधर्म की बात करेगा, तो मैं उसका विरोध भी कर दूंगा। ये तो भाजपा की बात करो, मैं संघ का विरोध कर दूंगा। अगर संघ ने भी अगर ये बोल दिया कि हिंदुत्व के खिलाफ हूँ, तो मैं संघ का विरोध भी कर दूंगा। सर क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी पार्टी जो है, जो कहा जाता था कि हिंदुओं की पार्टी है, आज वो कहीं ना कहीं हिंदू उसका विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने अभी यूजीसी पे अपना स्टैंड लिया है, अब स्टैंड लिया ही नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, गलती, स्टैंड लिया ही नहीं है। उनको यूजीसी की ज़रूरत नहीं थी, उनको देश में यूसीसी लाना चाहिए था, लेकिन यूजीसी लेकर आ गए। बात कर
मैं वही बात कर रहा हूँ, बात कर रहे थे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और यहाँ पे हिंदुओं को बांटने का साजिश रच दी है।